नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में पूजा की, जिसके बाद रामलला के दर्शन करने के लिए राम मंदिर पहुंचे और इसके साथ मुख्यमंत्री ने राम मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। साथ ही अयोध्या में लगातार उमड़ रहे आस्था के सैलाब को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ भी बैठक की। तो 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का आज दौरा किया है। सबसे पहले हनुमानगढ़ी की पूजा की, भगवान बजरंगबली से आशीर्वाद लिया, तो उसके बाद पहुंचे अयोध्या जन्मभूमि मंदिर, रामलला के दर्शन किए, परिसर का भी निरीक्षण किया और साथ ही साथ मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ बैठक की। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे एक बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। इंडिया गठबंधन पर डिप्टी सीएम ने पलटवार किया है। नीतीश कुमार पर भी कसा है तंज। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, नीतीश कुमार पर भी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा। हाल ही में बिहार में एनडीए की सरकार का गठन हुआ है, मुख्यमंत्री फिर बने हैं नीतीश कुमार। देखिए, इंडिया गठबंधन जिसे कहते हैं, वो इंडी गठबंधन पूरी तरह से अब लगभग बिखर चुका है। जो भी इस गठबंधन के साथ जुड़े थे वह एक एक करके इस गठबंधन को छोड़ करके जा रहे हैं। पहले जब पहली बैठक इन्होंने किया, तब लग रहा था कि श्री नीतीश कुमार जी पूरे गठबंधन को बनाएंगे और गठबंधन को लीड करेंगे। लेकिन पहली बैठक के बाद जब दूसरी बैठक हुई तो गठबंधन के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसके बाद जो बैठकें हो रही हैं, जो झगड़े हो रहे हैं, जो बवाल हो रहे हैं, जितने मुंगेरी लाल के हसीन सपने प्रधानमंत्री बनने के लिए देख रहे हैं, उन्होंने देखा कल तीसरी बार मोदी सरकार के लिए श्री नीतीश कुमार जी एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ बिहार में सरकार बन चुकी है और अगर 80 जय श्री राम तो 40 सीताराम, मतलब सीताराम में 80 इधर राम के, 40 उधर मां सीता के, 120 सीट में तो एकदम इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया। इनका खाता नहीं खुलने जा रहा है। जहां तक मैं समझता हूं, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, ऐसे कई और भी राज्य हैं जहां इंडी गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास हो रहा है। जनता एक बार फिर कमल का बटन दबाकर बीजेपी को जिताएगी। साथ ही ब्रजेश पाठक ने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि एनडीए गठबंधन लगातार और मजबूत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में पूरे देश में गरीब आदमी, आम आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाब हुई है। सभी लोगों का मानना है कि पुनः माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और जो लहर चल रही है, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं और इस प्रकार आप देखेंगे विभिन्न राज्यों में, प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे और पुनः प्रचंड बहुमत के साथ माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। गठबंधन कितना मजबूत होगा नीतीश कुमार के? आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन दिनों दिन मजबूत हो रहा है। और इस बीच आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा दें, बड़ी और अहम जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश के जल शक्ति मंत्रालय की बैठक से जुड़ी बड़ी अपडेट। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इसकी अध्यक्षता की है। जल शक्ति मंत्रालय की हुई है बैठक और सिंचाई विभाग को लेकर बैठक की गई। बड़ी जानकारी, अहम खबर लखनऊ से आपकी टीवी स्क्रीन पर। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की और कई मुद्दों को लेकर सिंचाई विभाग से जुड़े हुए इस बैठक में चर्चा की गई। उधर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अखिलेश यादव के नीतीश को भावी प्रधानमंत्री बनाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा, इंडिया गठबंधन 2024 की शुरुआत में ही टूट गया। इंडिया गठबंधन को ठग बंधन बताते हुए कहा कि ये परिवार को बचाने वाले हैं। बिहार में जिस समय लालू यादव की सरकार में गुंडागर्दी थी,
वैसे ही बिहार में उनके बच्चों के कारण हो रहा है। इंडिया गठबंधन अभी 24 आते आते बिल्कुल टूट जाएगा जब तक टिकट घोषित होंगे, क्योंकि ममता एक तरफ अलग चुनाव लड़ रही हैं, केजरीवाल अलग लड़ रहे हैं, अखिलेश अलग लड़ रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन का मतलब ठगबंधन है, परिवार को बचाने वाले लोग हैं। नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। अब उनके जाने का कारण क्या रहा मैं तो अभी नहीं बता सकती हूँ, लेकिन सही समय पर उन्होंने फैसला लिया, देश के हित में फैसला लिया और बिहार के हित में, क्योंकि बिहार में जिस तरह से मुलायम सिंह जी के समय, लालू के समय गुंडागर्दी थी, वैसे ही गुंडागर्दी बिहार में उनके बच्चों के कारण, उनके लड़कों के कारण हो रही थी। उधर उन्नाव से आपको बता दें, जहां भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, हाथों से ही उखड़ रहा है डामर का रोड। अखिलेश यादव ने वीडियो भी पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर और लिखा है, भ्रष्टाचार की उधड़ती परतें। तो सड़क बनाने के मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार पर कटाक्ष किया, भ्रष्टाचार का मामला बताया और कहा कि भ्रष्टाचार की उधड़ती परतें, दरअसल तैयार हुआ रास्ता बनने के तुरंत बाद उखड़ने लगा, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने ये सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्नाव में खुली है भ्रष्टाचार की पोल और अखिलेश यादव ने वीडियो भी पोस्ट किया है। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर उन्नाव से सामने आ रही है, जहां पर हाथों से ही जो रास्ता है वो उखाड़ दिया गया लोगों द्वारा और इसके बाद मामले का पूरी तरह से उजागर हुआ। पता लगा किस प्रकार से, देखिए चादर की तरह ये रास्ता उखड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। तो वहीं ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी एक बड़ी खबर, अभी मुक्तेश्वरानंद को किया गया है नजरबंद। कथित शिवलिंग की परिक्रमा करने जा रहे थे अभी मुक्तेश्वरानंद और जिन्हें नजरबंद किया गया, पुलिस ने आश्रम में नजरबंद किया। पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर नजरबंद किया है। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद को नजरबंद करने से जुड़ी यह बड़ी खबर, पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर नजरबंद किया। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद को कथित शिवलिंग की परिक्रमा करने के लिए जा रहे थे शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद। हालांकि पुलिस ने 144 का हवाला देकर उन्हें रोका और जिसके बाद उन्हें कुछ देर के लिए नजरबंद किया गया। उधर कानपुर में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान आया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि ज्ञानवापी में भगवान शिव का ही मंदिर है। इसके अलावा तोगड़िया ने 1992 के वर्शिप एक्ट की तुलना धारा 370 से करते हुए इसे भी हटाने की मांग की। कि जब योगी जी, अमित भाई, मोदी जी है, तब कोई कार्य सेवा की जरूरत नहीं है, आंदोलन की जरूरत नहीं है, लाठी गोली नहीं खाना पड़ेगा, मंदिर बन जाएगा। और इसके लिए 1992 का एक कानून हटाना जरूरी है, उसका नाम है यथास्थिति धर्मस्थान कानून। मेरा दृढ़ विश्वास है कि धारा 370 हटी, ऐसे यह कानून भी हमारे भाई हटा देंगे। तो वहीं 15 राज्यों में होने वाले 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव तारीख का ऐलान हो चुका है। भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा करते हुए बताया कि राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव 27 फरवरी को होंगे। इस चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी है और साथ ही मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच होगा और वोटों की गिनती भी उसी दिन। इस बीच राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, रणनीति बना रहे हैं। ऐसे माना जा रहा है कि यूपी में राज्यसभा को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर हो सकती है। 1 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करने जा रही है, जिससे देश के कई वर्गों को बड़े और अच्छे फैसलों का इंतजार है। हालांकि चुनावी साल होने की वजह से यह बजट वोट ऑन अकाउंट पर आधारित होगा। इसके बावजूद व्यापारियों से लेकर किसानों तक हर वर्ग इस बजट से खासा उम्मीद रख रहा है। ऐसे में देखिए बजट को लेकर क्या कहते हैं अयोध्या के वासी।
इस बार माननीय मुख्यमंत्री से बहुत अच्छी उम्मीद है कि अयोध्या का बजट बहुत अच्छा देंगे, जिससे अयोध्या को और विकसित करें, यहाँ की शोभा बढ़े, क्योंकि ये अयोध्या एक ऐसा धाम हो गया कि जो पूरे हिंदुस्तान में अयोध्या जाना जाता है। आज एक समय था हम लोग भैया कहाँ से अयोध्या से कोई जानता नहीं था, लेकिन आज अयोध्या बच्चों बच्चों के नाम पे रटा हुआ कि अयोध्या है कहाँ। जब से 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा जब से हुआ है, अयोध्या में भीड़ बढ़ रही है, आए दिन भीड़ आ ही रही है, भीड़ तो रुक नहीं रही है, लेकिन आप आगमन थोड़ा सा ध्यान दें इसको, और बजट बहुत अच्छा है। बस देखिए, बजट तो आने वाला, ये तो बहुत अच्छी बात है और काबिल तारीफ है। हो सकता है कि हम तो उम्मीद बना लगा के बैठे हैं कि प्रदेश सरकार और भारत सरकार जो बजट पेश करने वाली है, मुझे लगता है कि बजट बहुत अच्छा आएगा और इस बजट से हमारे भारत देश को काफी तरक्की का जो है राह दिखाई पड़ेगी। और उसके साथ भी हम भी यही चाहते हैं कि हमारे अयोध्या के लिए भी बजट है। अभी चूंकि 22 जनवरी को हमारे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, हम ये भी चाहते हैं कि हमारे अयोध्या में बजट इस तरीके से हो कि जिससे कि हमारे लोगों का कम से कम और भला हो, अयोध्या वासियों का और अयोध्या के दुकानदारों का भला हो। जैसे कि तमाम भला के मतलब यही मैं कह सकता हूं कि तमाम जैसे जरूरतें हैं अयोध्या में आने जाने वाले यात्रियों के लिए, व्यापार के लिए। अब जैसे कि अभी 22 जनवरी को इतनी भीड़ हो गई कि रास्ते बंद कर दिए गए। अब रास्ते बंद हो जाने से व्यापार जो एकाएक उठा था, बहुत बढ़िया चला था, लेकिन वो व्यापार ठप सा होता सा दिखाई देने लगा, क्योंकि हम लोगों का जो संसाधन है वो हम लोगों का ट्रांसपोर्टिंग है। जब ट्रांसपोर्टिंग बंद हो जाएगा, माल आएगा नहीं दुकान पर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अयोध्या के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार पूरा बजट दिया है। अभी यहाँ 38,000 करोड़ रुपया का बजट पास हुआ है, जो 187 परियोजनाएं चल रही है। जो देश के किसी भी शहर में इतनी बड़ी बजट नहीं है जो यहाँ है। आगामी बजट में हम लोग अयोध्या वासी आशा लगाए बैठे हैं अयोध्या के विकास के लिए और परियोजनाएं चलें। जो हमारी जो पिछड़ी अयोध्या थी, राम मंदिर प्रतिष्ठा होने के बाद इसको और निखार आए। यहाँ दर्शनार्थी की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। यहाँ जिस तरह यहाँ पर सिर्फ मेले में यहाँ का व्यापार निर्भर रहता था, अब प्रतिदिन मेला रहेगा और आने वाले समय में यहाँ के व्यापारी, यहाँ का स्वर समाज, यहाँ का संत समाज काफी उज्जवल, इनका भविष्य काफी उज्जवल की ओर है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में प्रदेश के होनहार खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए यह ऐलान किया था कि भारत सरकार खेलो इंडिया सेंटर की तरफ से प्रदेश के सभी ब्लॉक में खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर की स्थापना करेंगे। हमारी संवाददाता प्रज्ञा पांडे की रिपोर्ट में देखिए कहां तक पहुंचा इन सेंटर का कार्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स और 37वें नेशनल गेम्स में एक कार्यक्रम के दौरान पदक विजेताओं को सम्मानित करते हुए ये ऐलान किया कि भारत सरकार के खेलो इंडिया की तरफ से प्रदेश के सभी ब्लॉकों में उत्तर प्रदेश सेंटर्स खोले जाएंगे, जिससे खिलाड़ियों को एक बेहतर विकल्प मिलेगा और प्रोत्साहन मिलेगा। इसी के चलते हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ कुछ कोच हैं, तो चलिए उनसे उनकी राय लेते हैं। सर, तो जैसा कि भारत सरकार का ये जो निर्णय आया है कि हर ब्लॉकों में, उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉकों में ये सेंटर्स खोले जाएंगे बच्चों के लिए, आपको क्या लगता है कि ये बच्चों के लिए एक बेहतर विकल्प रहेगा? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है ये आपने जो है बताया, और इसके हमें जो जानकारी मिली है जो है सरकार द्वारा जो है ये खेलो इंडिया का जो बताया है कि इसको हर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है इसको कराया जाए। ये बहुत ही अच्छा सुविधा है और इसको हमें लेकर के बड़ी खुशी हुई है। कभी कभी क्या होता है कि वो बच्चों को अपने काम में लगा देते हैं, उसमें कहीं कहीं भेज देते हैं, पर ये क्या खेलो इंडिया का जो है एक मोदी जी ने जो ये चलाया है, ये बहुत ही अच्छा मौका दिया है उन्होंने। सर, आपको क्या लगता है कि ये इस कोटे के जरिए क्या रोजगार का कोटा भी बढ़ेगा खिलाड़ियों के लिए? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो खेल कूद से सरकारी नौकरी, चाहे वो रेलवे हो चाहे अन्य विभाग हो, उसमें जाते हैं, तो एक कहीं ना कहीं अवसर मिलता है, आर्थिक स्थिति सुधरती है, लोगों के भी अपना एक विकास होता है, आर्थिक सामाजिक विकास से जुड़ा हुआ ये मिलता है। तो खेलों को बढ़ावा देना तो ही आवश्यक है देश में। तो जैसा कि आपने देखा कि ये खेल के साथ साथ खिलाड़ियों के लिए भी एक बेहतर विकल्प है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन आशीष के साथ, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर ई रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की गई। ये वो चालक हैं जो प्रतिबंधित क्षेत्र होने के बावजूद ई रिक्शा चला रहे थे। हालांकि इस मनमानी पर कार्रवाई करते हुए कई ई रिक्शाओं को सीज कर दिया गया। आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। चौराहे पर हजरतगंज पुलिस द्वारा कई रिक्शा चालकों पर हंटर चलाया गया है।
आपको बता दें कई रिक्शे सीज हो चुके हैं और कुछ पर कार्रवाई चल रही है, जिसके तहत हम चलिए पुलिस कर्मियों से जानकारी लेते हैं पूरे मामले की। सर, ये जो रिक्शे सीज हुए हैं किस नियम के तहत सीज हुए हैं? ये जो रिक्शे सीज हुए हैं दस्तावेज न होने के कारण हुए हैं। अभी तक सर जितने सीज हुए हैं या जितने होने बाकी हैं सबकी प्रक्रिया अभी मतलब पूरी हो चुकी है या चल रही है? ई रिक्शा चालकों को उनके दस्तावेज पूरे न होने के कारण ये दंडनीय उनको ये दंड दिया गया है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन आशीष के साथ जनता टीवी लखनऊ। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 4 मिनट में 18 मंडल। नगर आयुक्त पर लगा सहारनपुर नगर निगम में भ्रष्टाचार का आरोप, सपा पार्षद ने उठाया निर्माण और जलकर विभाग में घोटाले का मुद्दा। कानपुर में तैनात सिपाही ने युवती और उसके भाई के साथ किया भद्रता, घर में घुसकर मारपीट की। झांसी में खेत की रखवाली कर रहे किसान का मिला शव, लहूलुहान अवस्था में बरामद हुआ शव, मचा हड़कंप। कानपुर में भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों ने गौतम बुद्ध पार्क में हो रहे अनाधिकृत कब्जे को रुकवाने के लिए डीएम को सौंपा ज्ञापन। सहारनपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटने से ट्रॉली के नीचे दबा युवक, पुलिस कर्मियों ने राहगीरों की मदद से सुरक्षित बचाया। सहारनपुर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस, मृतक युवक गन्ना कोल्हू में करता था मजदूरी। कानपुर में विवाहिता ने की आत्महत्या, मायके पक्ष ने पति और ससुराल जनों पर लगाए हत्या के आरोप। हापुड़ में अज्ञात वाहनों ने 2 महिलाओं को मारी टक्कर, दोनों की हुई दर्दनाक मौत। मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत की फर्जी पर्ची छापने वाली प्रेस पर छापेमारी, छप रही थी पंचायत की लकड़ी टेंडर की फर्जी पर्ची। सहारनपुर में बिना नंबर की अनियंत्रित बाइक मेडिकल स्टोर में जा घुसी, चालक मौके से हुआ फरार। फर्रुखाबाद में पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़, आरोपी को गिरफ्तार किया, पुलिस ने सख्त कार्रवाई का दिया आश्वासन। फर्रुखाबाद में पुरानी भोलेपुर रेलवे क्रॉसिंग को किया जा रहा बंद, रेलवे मंडल कार्यालय ने दिए बंद करने के निर्देश। फर्रुखाबाद में आईपीएस अधिकारी के नाम पर युवक से लाखों रुपए की ठगी, पुलिस विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर की गई ठगी। सहारनपुर में धर्म परिवर्तन करने की धमकी देने वाले 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। लखनऊ में चोरों ने सेंध लगाकर बैंक में घुसकर कर रहे थे चोरी, पुलिस की राउंडिंग की आवाज सुनकर फरार। फतेहपुर में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवक ने की आत्महत्या, पुलिस प्रताड़ना से तंग आ चुका था युवक। अमेठी में दबंगों ने युवक को दी तालिबानी सजा, युवक को बिजली के पोल से बांधकर बेरहमी से पीटा, वीडियो हुआ वायरल। आगरा में राम सेना के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम मुख्यालय में किया प्रदर्शन, गौवंश काटन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। हापुड़ में चोरों के हौसले बुलंद, किसान के घर में हजारों की नकदी सहित ज्वेलरी पर हादसा।